गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस बेहद खास क्लास में हम आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक बेहद खास ड्रामाटिस्ट गिरीश कन्नड़ का प्ले हयावदाना की स्टोरी सुनाएंगे। ये प्ले 1972 में पब्लिश हुआ था। तो जल्दी से कहानी पे चलें हम। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्दी से चलते हैं कहानी पर, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो कहानी के हम मेन कैरेक्टर्स पे एक बार नज़र डालते हैं, उसके बाद स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो इसके अगर हम मेन कैरेक्टर की बात करें तो स्टोरी टेलर हैं भगवत। तो ये भगवत एक कहानी को सुना रहे होते हैं, स्टोरी टेलर हैं इस प्ले के अंदर कि अगर हम बात करें एक प्ले के अंदर एक जो और कहानी चल रही है तो वो कहानी सुना रहे हैं भगवत। अब इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो देवदत्त हैं, कपिला है। देवदत्त की अगर हम बात करें तो देवदत्त एक बहुत विद्वान आदमी है और ये एक ब्राह्मण है। कपिला एक बहुत अच्छे मसल्स का एक आदमी है जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, एक अच्छा स्कॉलर नहीं है, लेकिन हाँ फिज़िकल फिटनेस काफ़ी अच्छी है। तो उनका कैरेक्टर का नाम कपिला जो कि क्षत्रिय हैं। अगली एक और इस प्ले की हीरोइन हम कह सकते हैं पद्मिनी है। इसके अलावा हयावदाना खुद। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवत अपनी पूजा पाठ करके उनके यहाँ पे आए हुए कई एक जो शिष्य होते हैं उन लोगों को एक स्टोरी सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं देवदत्त और कपिला के विषय में कि देवदत्त एक बहुत विद्वान और एक बहुत ब्रिलियंट एक ब्राह्मण का लड़का था। वो पढ़ाई लिखाई में उसकी काफ़ी रुचि थी। उसका एक बेहद क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम कपिला था। कपिला बहुत अच्छी हेल्थ का एक बहुत मसल्स वाला एक आदमी था। दोनों के बीच में बहुत अच्छी ट्विनिंग थी, अच्छी मित्रता थी। तो ये कहानी सुना ही रहे होते हैं अपने उन आए हुए तमाम लोगों को। उसी बीच में एक आदमी आता है, वो कहानी को इंटरप्ट कर देता है। वो आके बताता आके भगवत को कि देखिए हम अभी बाहर सोच के लिए गए थे तो मैंने एक व्यक्ति को देखा और उसे देख के बहुत मुझे आश्चर्य हुआ कि वो उसका आधा जो शरीर नीचे का था वो घोड़े का था और ऊपर का जो था वो इंसान का था। और वो देख के मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ, अचंभा हुआ, दौड़ा दौड़ा मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ। तो इतना बात कहते ही कहते वहाँ पे तो इस बात को भगवत जो थे पहले विश्वास नहीं करते हैं इस आदमी की बताई हुई बात को, लेकिन जब वो कहता है तो उसी बीच में एक उसी तरह की शख्सियत आ पहुंचती है जो नीचे घोड़े का था और ऊपर इंसान की शक्ल में था, हयावदाना। वो आके बताता है कि इस तरह से हमारा जो शरीर है वो नीचे घोड़े का है, ऊपर इंसान का है। उसकी वजह ये है कि हमारी माँ थी, एक राजकुमारी थी और वो राजकुमारी एक घोड़े से बहुत प्रेम हो गया तो घोड़ा माँ को चाहने लगा था। अब उस घोड़े ने खूब तपस्या करी और तपस्या करके इंसान बन गया और ये सोच के साथ कि अब मुझे वो राजकुमारी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन जब घोड़े को आदमी की शक्ल में राजकुमारी ने देखा तो वो उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। घोड़ा बहुत जो इंसान बन गया था वो बहुत इस बात से बहुत दुखी होता है, परेशान होता है और वो प्राण को त्याग देता है। वो राजकुमारी को श्राप दे देता है। श्राप देता है तो राजकुमारी भी क्या है कि वो उसी शक्ल में आ जाती हैं और वो कुछ दिन के बाद एक बच्चे को जन्म देती हैं और वो बच्चे को जन्म देने के बाद वो बच्चा मैं ही हूँ। मेरा आधा जो नीचे का जो पार्ट है वो घोड़े का बना है और ऊपर जो है मैं इंसान हूँ। तो भगवत उसे ये सजेस्ट करते हैं कि तुम जाइए माँ काली की उपासना करिए, जाके उनके दर्शन करिए, उनकी पूजा करिए और इस तरह की चीज़ों को माँ काली बहुत जल्दी अपने आशीर्वाद से उसे एक शेप में ले आएंगी और उनकी कृपा से ही इस तरह की जो केसेस होते हैं वो सही हो पाते हैं। तो हयावदाना वहाँ से चला जाता है। कहानी पे वापस आते हैं तो इस कहानी के अंदर एक दूसरी कहानी भगवत सुना रहे थे अपने लोगों को। वो ये थी कि देवव्रत और कपिला दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अब इन दोनों की मित्रता के बीच में एक लड़की की एंट्री होती है और लड़की का नाम होता है पद्मिनी। देवदत्त की तेज़ दिमाग और उसकी काबिलियत से खासा इम्प्रेस होती है और कपिला की जो मसल्स, कपिला की जो मस्कुलर बॉडी थी उससे अट्रैक्ट होती है। अब ये दरअसल बात ये थी ना कि कपिला का दिमाग और कपिला की बॉडी और देवदत्त का जो दिमाग था वो दोनों का अलग अलग था। अगर देवदत्त जो था फिज़िकली बहुत कमज़ोर था लेकिन ये मेंटली था तेज़, लेकिन वो उस तरह का एक स्कॉलर नहीं था।
अब दोनों में होता ये है कि आखिर में पद्मिनी देवदत्त के साथ शादी कर लेती है। देवदत्त के साथ जब शादी हो जाती है और कपिला भी इनके साथ रहता है हर वक्त साय की तरह अपने मित्र के साथ, देवदत्त के साथ। अब इसी बीच में देवदत्त अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस करता है, किताबों में रहता है। अब इसी बीच में पद्मिनी का अट्रैक्शन जो था वो कपिला की तरफ बढ़ता है। अब कपिला भी मन ही मन में पद्मिनी को चाहता है। अब होता यह है कि एक बार देवदत्त को याद आया कि हाँ, हमें उज्जैन में माता रानी के एक दर्शन करने के लिए जाना है, काली माँ के दर्शन करने के लिए। ये तीनों काली माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कपिला, देवदत्त और पद्मिनी। अब जब वहाँ पहुँचते हैं, कपिला को और पद्मिनी को बाहर रोक के देवदत्त अंदर के लिए चला जाता है। पहुंचता है वहाँ पे तो उसे कुछ याद आता है कि हमने ऐसा सोचा था, ऐसा कहा था पद्मिनी को लेके कि पद्मिनी का भी अट्रैक्शन कपिला की तरफ है। इस तरह के कई विचार उसके मन में आते हैं। ये भी आता है कि मैंने शादी के लिए भी कुछ ऐसा कहा था। तो कई बातें जब उसके दिमाग में आती, वो अपना वहाँ पे रखे हुए चक्कू को उठाता है और अपना सिर कलम कर देता है। माँ काली के चरणों में अपना सिर जो है वो समर्पित कर देता है। तो आगे कहानी में ये होता है कि काफ़ी देर हो जाती है, देवदत्त अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जब देर होती है तो कपिला फिर से देवदत्त को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब कपिला देवदत्त को ढूंढने के लिए जाता है तो वहाँ मंदिर में देखता है कि देवदत्त की ये स्थिति है। देवदत्त को देख के कपिला भी अपने आप को सोचता है कि जब हम अपने भाई जैसे दोस्त को के बिना कैसे अपने जीवन को चला पाएंगे। उसने भी चक्कू उठाया, अपने सिर को वहीं पे कट कर दिया और अपने जीवन को समाप्त कर दिया। दोनों को जब टाइम हो गया, पद्मिनी इंतज़ार कर रही थी, पद्मिनी भी वहाँ पे पहुँचती है। पद्मिनी को देर हो चुकी थी जब इन लोगों को, तो पद्मिनी वहाँ पहुँची। पद्मिनी ने देखा कि जब ये दोनों ही ख़त्म हो गए हैं, इनकी दोनों ने ही अपनी आत्महत्या कर ली है, वो भी निश्चय कर लेती है कि अब हमें भी अपने जीवन को समाप्त करना है। जब वो इतना करने को होती है, उसी टाइम पर माँ काली कहती हैं, देखिए पद्मिनी, गलत है, आप ऐसा नहीं करिए, हम तुम्हें ये शक्ति देते हैं, तुम इन दोनों लोगों के सिर को लगा दीजिए, ये दोनों जीवित हो जाएंगे। लेकिन पद्मिनी ने जब दोनों दोस्तों को, देवदत्त और कपिला को देखा, अब गलती से वो कपिला के सिर को देवदत्त की बॉडी पे लगा दिया और देवदत्त के जो सिर को उन्होंने कपिला की बॉडी पे, ये अलग अलग सिर अलग अलग लोगों के लग गए, अलग अलग शरीर में। अब दोनों जीवित हो जाते, सही हो जाते। माँ काली के आशीर्वाद से पद्मिनी बहुत सरप्राइज करती है कि अब उस किसके साथ जाए, क्योंकि देवदत्त की बॉडी है, कपिला का शरीर है, कपिला का सिर है, और इधर कपिला की बॉडी है, देवदत्त का सिर है। इस बात को लेके ये दोनों आपस में भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर देवदत्त अपने को कपिला कैसे महसूस करे और कपिला अपने आप को देवदत्त कैसे माने, क्योंकि नीचे के जो धड़ हैं वो अलग हैं। अब यही बात को लेके पद्मिनी भी ये नहीं सोच पाती कि मैं किसके साथ रहूं। अगर मैं देवदत्त के सिर वाल के साथ रहूंगी तो वहाँ पे नीचे धड़ जो है वो कपिला का है। तो अब एक साधु के पास पहुँचती है, वो कहती है कि हाँ, तुम जिनका सिर है उसके साथ रहोगी। अब पद्मिनी बहुत खुश होती है इस बात को देख के, क्योंकि उसे कपिला की जो हेल्थ थी, जिससे वो खासा अट्रैक्ट थी, वो उसे मिल गई है और देवदत्त का सिर मिल गया है। इस तरह का आदमी उसे मिल गया है। लेकिन होता ये है कि देवदत्त उस तगड़े तंदुरुस्त बदन को भी उस ढंग से उसकी केयर नहीं कर पाया, वो मसल्स बना के नहीं रख पाया। धीमे धीमे उसकी बॉडी गिरती जाती है और कपिला ने उस कमज़ोर शरीर को भी अपने उसी तौर तरीके से फिटनेस को और ज़्यादा मजबूत कर लिया। तो कपिला देवदत्त जैसा पहले था, उसी तरह से देवदत्त की बॉडी को उसने बना लिया कपिला ने। अब आगे ये होता है कि देवदत्त जब धीमे धीमे कमज़ोर होता चला जाता है तो पद्मिनी का जो अट्रैक्शन था उसके लिए कमज़ोर होता चला जाता है। कपिला वहाँ से चला जाता है, एक जंगल की तरफ चला जाता है। तो पद्मिनी भी परेशान होने लगती है, इधर देवदत्त के शरीर में भी वो गिरावट आने लगती है। तो पद्मिनी वहीं पहुँचती है, उसी जंगल में पहुँचती है, कपिला को देखती है। कपिला को जब देखती है तो पद्मिनी अट्रैक्ट होती है और वो दोनों एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बनाने की भी सोचते हैं। और इसी बीच में होता क्या है कि देवदत्त भी ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच जाता है। उसे जब देवदत्त और कपिला को पद्मिनी के साथ ऐसी स्थिति में देखता है, इस पोजीशन में देखता है, तो इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व युद्ध होने लगता है। दोनों की मौत हो जाती है और इस मृत्यु के बाद ही ये पद्मिनी क्या करती है कि इन दोनों के ही शरीर के साथ, इनकी डेड बॉडी के साथ अपने आप को सती कर लेती है। लेकिन हाँ, इसी बीच में उसका बच्चा भी हो जाता है और उस बच्चे को वो छोड़ जाती है साधु के पास। और वो बच्चा यहाँ पे
भगवत जी के पास आ गया जो कहानी को सुना रहे थे। अब यहीं पर एंट्री होती है, ये कहानी सुनाते हुए भगवत अपने लोगों को सुना रहे थे। तब तक जो मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि जो घोड़ा था वो चला गया था, जो आधा घोड़ा था वो आधा इंसान के शरीर का था, वो दौड़ता हुआ फिर से आता एक राष्ट्रगान को गाते हुए। जब वो आता है देखते हैं भगवत, और वो आता है लेकिन अभी भी उसका शरीर पूरी तरह से घोड़े का बन चुका था, लेकिन आवाज़ उसकी इंसान की थी। वो आके भगवत को आके एक थैंक यू बोलने के लिए आता, धन्यवाद देने के लिए आता है कि आपके कहे हुए मैं वही काम किया जो आपने मुझे सुझाव दिया था, बताया था कि माँ काली की उपासना करो। माँ काली की उपासना से हमें उन्होंने पूरा घोड़े का ही रूप दे दिया। मैं घोड़ा बन गया हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ अभी वही है इंसान वाली, वो चेंज नहीं हुई। अब इसी बीच में भगवत जो ईश्वर पद्मिनी का बेटा उस घोड़े को देखते हुए हंसने लगता है, और वो घोड़ा भी हंसने लगता है। हंसते हंसते वो इस तरह से हंसता है, अचानक उसकी आवाज़ बदलने लगती है और वो आवाज़ भी जानवर की, घोड़े की बन जाती है। तो हयावदाना जो था अब पूरी तरह से घोड़ा बन गया, और इस तरह से गिरीश कर्नाड अपने इस एक शानदार प्ले का एंड करते हैं। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।